उनके राज में अपराधी सम्राट था। इस सम्राट के राज में अपराधी बिल में घुस गया। ये आप लोगों को और कोई काम नहीं मिलता है कि आप फालतू काम में लगे रहते हैं आप लोग। मारा अब उतना हर थाना में क्या हो रहा है उसका हम लोग कहाँ हिसाब रख रहे हैं। चलिए हो गया भैया, फिर फालतू बात, आप लोगों को कुछ काम नहीं। इनकाउंटर तो समय के हिसाब से होता है ना। अगर कोई अपराधी पुलिस वाले के साथ ही हिंसात्मक कार्रवाई करेगा तो पुलिस तो कार्रवाई करती है। सरकार की पहली प्राथमिकता है विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे और लोग अमन चैन की जिंदगी से जिए। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुशासन का राज स्थापित किया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए सख्ती के साथ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। अपराधी बच नहीं पाएंगे अगर अपराध करेंगे। ममता बनर्जी आरोप कर रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, संभल नहीं रहा है। सत्ता संरक्षण की बात कर रहे हैं। वो अपने कार्यकाल की बात सोच रहे होंगे, जब उनका राजपाट था ना उस समय की बात सोच रहे होंगे। अभी सब कुछ दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अमन चैन के साथ है। और जो अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसको मौका 20 साल बाद जवाब देने का काम अपराधी सम्राट हो गए हैं। रामकृपाल जी भी कह रहे हैं अपराधी जो है वो उनके राज में अपराधी सम्राट था। इस सम्राट के राज में अपराधी बिल में घुस गया है। ममता बनर्जी रात को स्ट्रांग रूम में जा रही है। ममता बनर्जी रात को स्ट्रांग रूम में जा रही है। स्ट्रांग रूम में जा रही है, हार गई है तो क्या करेंगी? हार हो गया। ममता दीदी का से वहाँ खेल खत्म कर दिया बंगाल की महान जनता ने। भारतीय जनता पार्टी के राज आने वाला है। 20 साल बाद नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग छोड़कर आप 7 रोड स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो सेवा प्रदान किया है अद्भुत है। और मैं समझता हूं कि उनका कार्यकाल भूला नहीं जा सकता है जब तक बिहार की धरती है। सर कह रहे 3 लोग और जाना ही है। अब वो पूर्ण हो गए हैं। 3 लोग ही बिहार चला रहे हैं। 3 लोग ही बिहार चला रहे हैं। कौन? देशमी जी कह रहे हैं 3 लोग ही बिहार चला रहे हैं। बिहार मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रहा है और चलता रहेगा। इनकाउंटर तो समय के हिसाब से होता है ना। अगर कोई अपराधी पुलिस वाले के साथ ही हिंसात्मक कार्रवाई करेगा तो पुलिस तो कार्रवाई करती है। और यही बिहार सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति का द्योतक है कि भाई अगर अपराधी ठीक है, आप समय का फायदा उठा के कोई अपराध कर दे सकते हैं, लेकिन आप कानून की नजर से नहीं बच सकते हैं और आपको मुकम्मल सजा मिलेगी। ये जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम। तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं। अब उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोगों को करना पड़ेगा। क्राइम कंट्रोल को लेकर के सर जो काफी बात कर रहे हैं उनके ऊपर इनकम्पेटेंट देखिए, यह काम पुलिस का है। पुलिस अपने तरीके से जहां जो उचित समझती है उस तरह से कार्रवाई करती है। सम्राट बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर जाके रात को जा रही है, चिंता हो रही है। अरे उनको पता हो गया है कि हार उनकी निश्चित है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह की भूमिका बना रही है कि बाद में हारने के बाद कह पाए कि चेंज कर दिया गया, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर दी गई, तो इसलिए भूमिका बना रही है। सम्राट जी ने कल बैठक में सर डीएम के साथ और निर्देश दिया कि छोटी बच्चियों के साथ जो कुकर्म करते हैं उनके पदाधिकारियों को भी फोटो पर सर माला पहनाने का काम किया जाए। अभी तो मंत्री जी कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जो भी उचित कदम है उठा रहे हैं, अच्छी बात है। सर ऐसी खबरें आ रही कि आप लोग पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोगों को और कोई काम नहीं मिलता है कि आप फालतू काम में लगे रहते हैं आप लोग। चलिए सर, पटना रात कदमकुआं थाने में एक कार्रवाई की गई है निगरानी के द्वारा, उसमें साफ तौर पे मारा अब उतना हर थाना में क्या हो रहा है उसका हम लोग कहाँ हिसाब रख रहे हैं। चलिए हो गया भैया, बीच फंसा हुआ है क्या? फिर फालतू बात, आप लोगों को कुछ काम नहीं है। चलिए।